हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। फिर से आ गया न्यू डे न्यू वीडियो पे। तो आज थोड़ा बात करते हैं कुछ एक बहुत पॉपुलर टॉपिक को लेके। बहुत पॉपुलर टॉपिक। काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम है, स्पेशली इंट्रोवर्ट्स को लेके। क्या प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। प्रॉब्लम यही है, छोटी छोटी बातों पे, नॉर्मल डे टू डे लाइफ सिचुएशंस पे काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस। तो मैं भी उनमें से ही एक हूँ, ठीक है। और जो बातें जो सजेशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, वो सजेशंस मैंने खुद पे भी इम्प्लीमेंट किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैंने खुद पे भी इम्प्लीमेंट किया है और it gave some results. So I'm gonna share some suggestions and recommendations for you guys. आशा करता हूँ कि ये सजेशंस फॉलो करके आप लोगों को कुछ बेनिफिट्स होपफुली मिलेंगे। फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट्स के लिए स्पेशली है। वो लोग शाय रहते हैं, नॉर्मली टिमिड पर्सनालिटी के काफ़ी लोग हैं इंट्रोवर्ट्स। तो वो लोग बात तो बिल्कुल नहीं करते। स्ट्रेस जब आता है तब वो स्ट्रेस को लेट आउट करना नहीं जानते। वो क्या करते हैं, सिर्फ टॉलरेट करते हैं, मन ही मन स्ट्रेस को पालते हैं। दे आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दैट स्ट्रेस इजिली। दे कीप दैट स्ट्रेस इनसाइड देम, जिसके लिए उनका मेंटल हेल्थ, उनका फिजिकल हेल्थ, उनका फोकस, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, सब कुछ दाव पे लग जाता है। आशा करता हूँ आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उनका सोल्यूशन क्या है, दैट्स द थिंग, दैट्स द क्वेश्चन। देखिए, पहले आप लोग को मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ कि इतना जो आप स्ट्रेस लेते हो, बाय द वे बैकग्राउंड नॉइज के लिए सॉरी, मेरा हाउस एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस के अंदर है, सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस distracting outside surrounding noise. I'm really sorry. That's it. So फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो बात क्या है, अब मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो लोग इंट्रोवर्ट्स हैं, कि आप लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हो। अब आप लोग का क्वेश्चन का आंसर काफ़ी हद तक मेरे को भी पता है, क्योंकि मैं भी एक इंट्रोवर्ट ही हूँ एंड आई नो हाउ इट इज़ लाइक टू बी एन इंट्रोवर्ट एंड टेक unnecessary stress in the face of absurdities and problems. I hope you understand. हम स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सेफ रहें, हम अच्छे रहें, हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने लोग अच्छे रहें, हमें कोई अनप्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, या एक प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम ही मान लीजिए, उसका सामना ना करना पड़े, इसलिए हम स्ट्रेस लेते हैं। पर स्ट्रेस लेने से क्या जो घटने वाला है वो नहीं घटेगा, वो मुसीबत क्या टल जाएगी। सोच के देखिए, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला, सही बात है। अगर किसी चीज़ से कुछ होने वाला है, आपके लाइफ में कुछ इफेक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सिर्फ आपके एक्शंस के द्वारा। स्ट्रेस एक इमेजिनेटिव ऑब्स्टेकल है, जो हमारा माइंड सोचते रहता है। हमारा माइंड हमेशा सोचता रहता है, सुबह उठने के पहले सेकंड से रात को सोने जाने के लास्ट सेकंड तक हमारा माइंड सोचता रहता है। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग कुछ ज़्यादा ही काम करता है, इट कीप्स वर्किंग। तो क्वेश्चन यही है, और आप समझ सकते हो, स्ट्रेस लेके कुछ होने नहीं वाला। आप एक चीज़ का स्ट्रेस ले सकते हो, मैं ये नहीं कह सकता कि स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, इट्स नॉट पॉसिबल इवन फॉर मी। आज तक मैं स्ट्रेस लेता हूँ, अननेसेसरी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली व्हेन आई गेट कन्फ्रंटेड विथ अ प्रॉब्लम, माई माइंड कीप्स
getting involved in imaginary thinkings. I cannot stop that completely. It keeps working in background मोड पे काम चलता रहता है, आप कुछ भी करो, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। मेरे एक अंकल थे, उनका भी एक्सीडेंट हो चुका है। आज से 8 साल पहले उनका एक्सीडेंटल डेथ हो चुका है। अगर ज़िंदगी में किसी को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सबसे ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम माई मॉम, तो वो होंगे। आई वॉज लकी टू हैव हिम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा मार्गदर्शन, मेरे को गाइड करने के लिए, उनसे ग्रेट आदमी मैंने 25-26 साल तक आज तक कभी नहीं मिला। उनसे ज़्यादा या उनका इक्वल कभी नहीं मिला। और मैं जानता हूँ, आई एम प्राउड ऑफ दैट, कि मैं उनसे मिला, उनके साथ मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए और हमने एक साथ टाइम बिताया। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, कुछ छोटी सी टाइम के अंदर। तो जो भी है, वो एक बात कहा करते थे, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो प्रोवर्ब बंगाली में ही है, तो कोट एंड कोट मैं आप लोग को शेयर करता हूँ। वो कहते थे, तुम्हार उपरे नहीं जगतेर भार। नाउ व्हाट डज दिस मीन? नाइस क्वेश्चन। बंगाली लोग समझ सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग है हिंदी में, कि आप पे नहीं है दुनिया का बोझ। दुनिया का बोझ सिर्फ एक आदमी पे है, या एक सोल पे है, या एक बीइंग पे है, जो भी मानते हैं। वो है द सुप्रीम सोल, दैट इज द गॉड। वो दुनिया को रचयिता है, वो दुनिया को चलाते हैं। बस उन पे है ये हम पे नहीं है कि हम दुनिया का बोझ अननेसेसरी लेके उठा के उसके अंदर दब जाए। फ़ायदा कुछ नहीं है। जो होना है, जो चलना है, जैसे दुनिया को चलाना है, वो वही चलाएंगे। हमें भी वो चला रहे हैं। तो अननेसेसरी स्ट्रेस की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोच के देखिएगा। आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। लाइक आपके बिहेवियर्स, आपके एक्शंस, आपको क्या कहना चाहिए, आपको किससे कैसे बात करना चाहिए। आप सिर्फ ये देखो, आपको क्या रिप्लाईज मिलेंगे, आपको कोई जगह पे एक्सेप्टेंस मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा, वो आप पे नहीं है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। आई एम लिटरली सॉरी फॉर दिस साउंड। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट। सिर्फ खुद पे फोकस करो। जिसको जो कहना है वो कहो। दैट्स इट। एंड आई एम सॉरी फॉर द साउंड अगेन। आई नो इट्स वेरी डिस्ट्रैक्टिंग, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए आई एम रियली सॉरी। तो आप सिर्फ खुद पे फोकस कीजिए, खुद के रिप्लाईज, खुद के बिहेवियर, किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, अच्छा हो या बुरा, किसको कैसे टैकल करना चाहिए, और एनीथिंग कम्स इन योर लाइफ, किस उसको इफेक्टिवली कैसे मैं डील करूँ अपने साइड से, दूसरों के साइड से नहीं। दैट इज अप टू देम। यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। सिर्फ खुद पे अपने साइड से आप चीज़ों को कंट्रोल करो। जितना आपका कैपेसिटी है, जितना आपके कंट्रोल में है, आप बस उसको कंट्रोल करो। रेस्ट एवरीथिंग, फॉरगेट करियर एंड ऑल। काम करो भाई, आपका कंट्रोल में सिर्फ काम है। गीता में वही तो कहा गया है, फल की चिंता करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फल आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ आपका काम है, आपका हार्डवर्क है, आपका डिटर्मिनेशन है, नेवर गिव अप एटीट्यूड है आपके अंदर। जितना ज़्यादा उतना अच्छा है। एनीवेज, बस आप वो देखो। दैट्स इट मैन। एज यूजुअल, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच।